हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बीते गए 10 वर्षों में पूछे गए ग्राफ के जो क्वेश्चन हैं 5 नंबर के, उसका एक संग्रह एकत्रित किया हूँ जो क्वेश्चन बैंक में है। और यह जो 5 नंबर का क्वेश्चन है हर वर्ष पूछा ही जाता है 5 नंबर में। देखिए, जैसे मैंने संग्रह किया है कि 2021 में ये फर्स्ट सिटिंग का है, ये सेकंड सिटिंग का है, और ये 2020 का है, फिर 19 का है। और ये क्वेश्चन, ये जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ये 2019 में भी पूछा, 18 में भी पूछा, 15 में भी पूछा और 12 में भी पूछा, यानी कि 4 बार पूछ चुका है। और इस प्रकार मैंने 10 सालों का, विगत 10 सालों का क्वेश्चन का संग्रह किया है जो क्वेश्चन बैंक से लिया है। और शायद आपके पास क्वेश्चन होगा तो ठीक है, अगर नहीं क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट एक बार ज़रूर ले लें ताकि आपके पास ये क्वेश्चन का संग्रह उपलब्ध रहे। और हमें 5 नंबर लाने के लिए इसमें से कोई एक सवाल को हम आज रिवीजन के तौर पे देखेंगे। और अगर आप रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको 5 नंबर का सवाल बनाने में, और आप खुशी से 5 नंबर ले सकते हैं। तो चलिए आज रिवीजन करते हैं और इसमें से ही कोई क्वेश्चन एक उठाते हैं। मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन ले लें जो 2020 में, ये चौथा क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया है। इसमें 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला जो समीकरण है, 3x - y = 2, और दूसरा जो इसका समीकरण है, ये समीकरण फर्स्ट है, और समीकरण सेकंड जो है 9x - 3y = 6, और ये सेकंड समीकरण है। ये हम जानते हैं पहले से, आप लोग जरूर जानते होंगे कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसका x और y दोनों जो चर है, इस दोनों चर का हम लोग को हल पता करना होता है। और हल निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राफ पे रखते हैं। तो हल हम कितना निकालें, तो हल कम से कम 3 निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो लाइन होता है, जो रेखा होता है, वह रेखा सरल रेखा होता है। और सरल रेखा बनाने के लिए तो 2 ही बिंदु काफ़ी है, 2 ही बिंदु से बना सकते हैं। लेकिन अगर 2 बिंदु हम लेते हैं तो इससे हमको ये पता नहीं चलता है कि हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो सही है या गलत है। यदि आप 3 ले लेते हैं तो हमको ये पता चल जाता है 3 बिंदु लेने पर कि यह जो सवाल हमने बनाया है वह सही है। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम कितने बिंदु लें, 3, यानी कि 3 हल निकालें, x का भी और y का भी। तो पहले समीकरण को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट जो है मेरा 3x - y = 2, और इससे हम क्या करते हैं, तो एक x और y का एक वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक भुजकोटी तैयार कर लेते हैं। और भुजकोटी कहने से मतलब ये है कि आप जानते हैं कि इसमें जो है एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू, और हम कितने लेंगे, 3 लेंगे, 3 हल निकालेंगे। तो x और y का वैल्यू आप लोग ऐसे मतलब भुजकोटी में डाल के रख लेंगे। और ये भुजकोटी जो है, इसका नाम इसलिए भुजकोटी है क्योंकि x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि, इसीलिए इसका नाम पड़ा है भुजकोटी। ठीक है, ग्राफ पे आएंगे तो हम x y अक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब इसका मान कैसे रखा जाए, तो 2 चर है, तो एक चर को हम क्या करेंगे, मान लेंगे, और दूसरा चर क्या है, ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानने से पूर्व हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये 1 2 3 ऐसे 1 2 3 इधर प्लस वाली संख्या और इधर क्या करते हैं हम लोग, माइनस वाली संख्या को रखते हैं। और हम जानते हैं कि माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या और 0, ये तीनों मिला के पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या। वैसे इसको हम दशमलव में भी ग्राफ बना सकते हैं, दशमलव वाली संख्या हो या बट्टे वाली संख्या हो, रूट वाली संख्या हो, फिर भी बना सकते हैं। लेकिन आपको बहुत दिक्कतें होगी उसको बनाने के लिए, उस बिंदु को खोजने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या, पूर्णांक संख्या लेंगे कि x का वैल्यू अगर हम मानते हैं तो ऐसी पूर्णांक संख्या रखेंगे ताकि y का भी क्या आ जाए, पूर्णांक संख्या ही आ जाए। तो चलिए मानते हैं, थोड़ा सा हम लोग इस पर पहले क्या करेंगे, मान के देखेंगे कि क्या आता है। अगर हम x का यहाँ पर रखते हैं कि माना कि x बराबर क्या मान लें, अगर मान लीजिए कि हम 1 मानते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम 1 मानते हैं, तो 3 × 3 ये 3 हो जाएगा। और ये इस तरफ जब जाएगा तो घट जाएगा, घटने के बाद क्या हो जाएगा, -1 बचेगा। और यहाँ y है तो y बराबर क्या हो जाएगा,
प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। चलिए हम इसको मान लेते हैं क्या, x बराबर 1। अब हम इसमें x का मान इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 1 माइनस वाई इजकल टू 2। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस क्या हो जाएगा y इजकल टू 2 हो जाएगा। अब 3 को जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी बाएं से दाएं तरफ अगर जाता है या दाहिने से बाएं तरफ आता है कोई संख्या तो माइनस क्या बदल जाता है प्लस में, प्लस माइनस में, गुना भाग में, भाग गुना में, रूट अंडर स्क्वायर में और स्क्वायर रूट अंडर में बदल जाता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या है प्लस में 3 है और इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 3 और ये प्लस में 2 पहले से है। अब क्या आ गया माइनस वाई बराबर इधर क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा, क्योंकि माइनस 3 में से 2 को जब हम जोड़ेंगे तो माइनस 1 बचेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इसीलिए वाई बराबर हमको क्या आया 1। अब हम x में क्या रखे थे 1 तो y बराबर क्या आया 1, दोनों 1 1 आ गया, ठीक है। अब फिर हम इसी प्रकार फिर मान लेंगे, माना कि x बराबर क्या मान ले, x बराबर मान लीजिए कि हमने क्या रखा 2 रखा, तो 2 रखा तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर हम बैठाएंगे तो 3 गुना क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 2। अब हम इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस वाई इजकल टू 2। अब हम 6 को जब उस पार ले जाएंगे तो माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2। अब क्या आ गया माइनस वाई बराबर आ गया माइनस 4। जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए वाई बराबर क्या आ गया 4। और इस प्रकार हमने दूसरा भी मान निकाल लिया, यानी x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना आया 4 आ गया, ठीक है। 2 मान निकल गए। आप 3 मान भी निकाल लीजिएगा, कम से कम 3 मान निकाल लीजिएगा। तो एक हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 2 से फिर हम हल प्राप्त करेंगे, समीकरण 2 से इससे भी हम लोग क्या करेंगे 3 हल निकालेंगे। फिर यहाँ पर एक भुजकोटी तैयार कर लेंगे और इस भुजकोटी में हम लोग एक में x का मान और एक में y का मान लिखते हुए जाएंगे। अब समीकरण 2 मेरा क्या है तो 9x माइनस 3y इजकल टू क्या है 6। और यहाँ भी हम क्या करेंगे एक चर को मानेंगे, या आप x को y को दोनों में से किसी एक चर को मान सकते हैं। तो माना कि x बराबर हम x ही मानते हैं, तो x बराबर क्या माने, मान लीजिए कि हम 0 मानते हैं, 0 मानेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और 3 से 6 कट जाएगा क्या, तो हम 0 मान लेते हैं। x का वैल्यू क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। अब क्या होगा तो 9 गुने यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y इजकल टू क्या हो जाएगा 6। अब इसका कैलकुलेशन करने पड़िए 0 आएगा, माइनस 3y इजकल टू क्या आ जाएगा 6। अब यह हम लिख सकते हैं माइनस 3y इजकल टू 6, इसीलिए y बराबर हम लिख सकते हैं माइनस 6/3। यह माइनस जो है यह ऊपर चला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो माइनस है ये -3, ये -3 नीचे नहीं रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा और जब इसको काटेंगे तो -2 आएगा। कितना आया -2, यानी x का वैल्यू हमने क्या रखा था 6 रखा था, x का वैल्यू क्या रखा था 0, x का वैल्यू क्या रखा था 0, तो y का वैल्यू हमको क्या आया -2 आया, ठीक है। तो एक निकालिए। इसी तरीके हम लोग दूसरा भी निकाल लेंगे, जैसे माना कि x बराबर कुछ भी मान लीजिए, x बराबर मान लीजिए कि हम यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर हम माइनस में 1 मान लेते हैं, माइनस में 1 मान लीजिए कि हम क्या मान लिए माइनस में 1 मान लिए, तो क्या हो गया 9 को गुना कर देंगे किससे -1 से, माइनस क्या हो जाएगा 3y इजकल टू क्या हो जाएगा 6। अब 9 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, -3y और इजकल टू 6। अब क्या आया जब 9 को हम उस पार ले जाएंगे तो ये माइनस में उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में, 3y बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस में और प्लस इधर तो 6 है ही, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y इजकल टू 9 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, इसीलिए y बराबर 15 ऊपर चला जाएगा और 3 ये गुना में है और बराबर किस तरफ जाएगा तो किस में भाग में, और भाग का मतलब होता है बट्टा, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा -5, यानी कि हमने क्या रखा था -1 तो क्या आया y का वैल्यू -5। दो निकाल लिए हम। चलिए अब ग्राफ की काम करते हैं। तो ग्राफ की काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, यानी क्षैतिज रेखा जिसे कहते हैं आप, इसे हम लोग क्षैतिज रेखा, और इसे x और x डैश से सूचित किया जाता है। और इसके बीचों बीच क्या करेंगे एक हम लोग वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा ले लेंगे और इसको हम लोग y और y डैश से सूचित करते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग पहले से भी जानते हैं। और ये जो होता है ये मूल बिंदु होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो वो 0 0 होता है, x में भी 0 और y में भी 0। अब इस तरफ की संख्या क्या आती है प्लस में, ठीक है।
और इस तरफ की संख्या क्या आती है माइनस में। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कहाँ तक लेना है और कहाँ 1 से लेना है, 10 से लेना है, 10 के डिफरेंस में कि 1 के डिफरेंस में, किस में लेना है। तो देखिए यहाँ भुजकोटी पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ सबसे बड़ा मान जो है 5 -5 में है और यहाँ सबसे बड़ा मान 4 में है, यानी कि 5 के बाद अगर हम 6 1 बढ़ा के ले लेते हैं तो 6 तक मेरा काम चल जाएगा। तो 1 से 6 तक तो कॉपी में आ जाएगा, तो हम 1 से 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 और इधर एक 6, इधर भी ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 और इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं हम। ये हो गया 5 और ये हो गया 6 और इधर सब माइनस में होंगे, ठीक है। अब ऊपर में भी हम लोग इसी तरीके प्लस वाली संख्या लेंगे 1 2 3 4 5 6 और नीचे में हम लोग क्या करेंगे माइनस वाली संख्या ले लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले भुजकोटी पे आते हैं और भुजकोटी में हम देख रहे हैं कि ये जो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी क्या है 1 है, प्लस में है दोनों, यानी x का वैल्यू 1 यहाँ आएगा और y का वैल्यू 1 यहाँ आएगा और ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ये दाहिने तरफ बढ़ेगा। तो आपको लगभग यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जो 1 1 वैल्यू का होगा, x में 1 और y में 1। पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू हम लोग लिख के क्वेश्चन में घेर देंगे। इसके बाद जब दूसरा मान हम देखते हैं तो दूसरा मान क्या है, x में 2 और y में 4, यानी x में 2 और y में 4, यानी ये ऊपर की तरफ और ये दाहिने तरफ बढ़ेगा। तो लगभग यहाँ पे आपको 2 और 4 ये आपको एक बिंदु मिल जाएगा और ये पहली समीकरण होगी। और पहले समीकरण से क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे तो एक बिंदु खींचते हुए, यानी इस बिंदु पे हम क्या करेंगे स्केल से मिलाते हुए इसको आगे की तरफ और इधर ये नीचे की तरफ ऐसे इसको हम लोग नीचे की तरफ इसको खींच लेंगे, ठीक है। और यह एक रेखा हो जाएगा और यह रेखा किसका है, तो मेरा जो समीकरण फर्स्ट था 3x - y = 2 और इस समीकरण का नाम हम इस रेखा पर डाल देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए फिर हम भुजकोटी में आएंगे और समीकरण 2 से ये भुजकोटी से हम इसका मान लेंगे। x में क्या है 0 और y में क्या है -2, यानी y में -2 यहाँ आएगा, 0 और -2 0 और -2, मतलब इसी रेखा पर ये बिंदु बन रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है समपाती रेखा है। दूसरा देख लीजिए -1 और -5, x में -1 और y में -5, लगभग यहाँ पे आके मिलेगा -1 और -5। इस तरीके हमको दोनों समीकरण का जो बिंदु है हल जो है एक ही रेखा पर मिल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे समपाती रेखा कहेंगे। और इस सेकंड समीकरण मेरा क्या है, तो सेकंड समीकरण मेरा है 9x - 3y = 6 और जहाँ भी आपको जगह मिले इस रेखा पे और एक ही रेखा है तो दोनों तरफ से हम दोनों समीकरण का नाम इस पर डाल देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम एक चीज़ और जान लें कि आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको a1/a2 करते हैं, b1/b2 करते हैं और c1/c2 करते हैं, यानी 3 क्या हो जाएगा 3/9 बराबर 1 यहाँ पे है 1/3 और माइनस में 3 होगा, -1 और -3 होगा और तीसरा होगा c1/c2, यानी अगर हम c को इस तरफ ले जाएंगे c को तो -2 हो जाएगा और 6 को ले जाएंगे भी तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/3 कट के और ये भी माइनस कट जाएगा तो 1/3 और ये भी माइनस कट के 1/ क्या हो जाएगा 3, यानी ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या है इक्वल है, यानी बराबर है। तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं समपाती रेखा कहते हैं। और समपाती रेखा क्या होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं अनेक हल, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जाता है, हम लोग को ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपको ये बनाना नहीं है, ये हम आपको थोड़ा सा हम इसको क्या किए क्लियर कर दिए, ठीक है। आप अगर यहाँ तक बनाते हैं तो आपको 5 नंबर इजीली मिल जाएगा। यदि इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना हो, या दोबारा आप इस वीडियो को देख के भी रिवीजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हल किया और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्या, ये जो 6 नंबर का सवाल है ये 6 ये जो है बहुत बार पूछा गया है, तो हम लोग इसको एक फिर से हम बनाएंगे जो अगले वीडियो में आएगा।